भोपाल पसमानदा मुसलमान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, वे सोच और मन से पसमानदा ही रहेगा। क्या पसमानदा रहनुमा इस सदी या असली सदी में बख्श मियां उर्फ बख्त मियां को न्याय दिला पाएंगे? पसमानदा रहनुमाओं ने आज तक 1950 के उस राष्ट्रपति आदेश को रद्द करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया जो संवैधानिक रूप से दलित मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है? आखिर वे कब जागेंगे? प्रधान संपादक नरगिस खान की रिपोर्ट। सर, पसमानदा मुसलमान कितनी ही तरक्की कर लें, कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, मगर वो सोच और जहन से पसमानदा ही रहते हैं। देखिए जावेद इसरार साहब की पूरी टीम का मैं एक तो ये है कि जो सवाल कर रहे हैं इसका अगर मैं जवाब दूंगा तो तमाम पसमानदा तबके के लोग जो है मुझे बुरा भला कहेंगे। पसमानदा तबका जो है और ख़ास करके जो पसमानदा आज महाज बन गया है और इससे जो है तमाम पसमानदा और अति पसमानदा जो लोग हैं उनके जहन में ये कर गया ये एहसास कमतरी की वजह से है, इन्फर्टी कम्प्लेक्स की वजह से। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि पसमानदा समाज कितना तरक्की कर ले, कितने बड़े पदे पे फौज पे अहदे पे फाइल हो जाए, लेकिन उसकी जहनियत जो है वो भर के नहीं आती है। बहुत से ऐसे पसमानदा लोग अपने नाम को छुपाते हैं। जैसे बहुत से अंसारी को मैं जानता हूँ कि वो कुरैशी को जानता हूँ, खान पठान आलम लिखते हैं, लेकिन वो अपने उसको छुपाते हैं। दरअसल यहाँ पे मामला ये है कि आला से आला तालीम, हायर क्वालिटी तालीम को हासिल करो और दूसरा उसके साथ साथ में अपने पास इकोनॉमिक पावर, अपनी जो है इक़्तिसादी अपनी फाइनेंस को मजबूत करो और इसके लिए रोजगार कराना पड़ेगा। और तीसरा पॉलिटिकल पावर। जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चाहे आप ग्रॉस रूट लेवल से प्रधान से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर एमएलए एमएलसी से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमारे पसमानदा के लोग जो है जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें एक तरह से देखा जाए तो मनवादी पूंजवादी उसमें माइंडसेट आ जाता है। वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, उससे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। आज तक मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ कि कितने ऐसे पसमानदा लीडर पार्लियामेंट में पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है उन्होंने पसमानदा के लिए काम किया हो या उन्होंने आवाज़ बुलंद किया हो। आज तक बतख मियां अंसारी को जो है उसको इंसाफ तक नहीं दिला पाए और उसके खानदान को नहीं दिला पाए। और वही नहीं, जहाँ कहीं भी सरकार ने उनके साथ जुल्म जाती किया है। भोपाल पसमानदा मुसलमान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, वे सोच और मन से पसमानदा ही रहेगा। क्या पसमानदा रहनुमा इस सदी या असली सदी में बख्श मियां उर्फ बख्त मियां को न्याय दिला पाएंगे? पसमानदा रहनुमाओं ने आज तक 1950 के उस राष्ट्रपति आदेश को रद्द करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया जो संवैधानिक रूप से दलित मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है? आखिर वे कब जागेंगे? प्रधान संपादक नरगिस खान की रिपोर्ट। मिनिस्टर नहीं बने या बिहार के अंदर वहाँ की सरकार जो है आज जो है देखा जाए तो मोतिहारी में, चंपारण में बड़े बड़े नेता राहुल से तेजस्वी से लेकर राहुल से नीतीश से लेकर इवन तुषार गांधी वहां पहुंचे और आज तक इस मुद्दे पे कोई नहीं बात करता कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होने के बाद भी जो है उस गरीब के उसके खानदान को 35 बीघा जमीन नहीं मिल पाया। तो इसमें दूसरे कौम के लीडर्स को या किसी पार्टी को ब्लेम करने के बजाय जो है पसमानदा लीडर ने धरना प्रदर्शन इसको लगातार मुहिम क्यों नहीं चलाई? पार्लियामेंट में क्यों नहीं वो आवाज़ बुलंद किया और असेंबली में क्यों नहीं वो आवाज़ बुलंद किया, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये बताऊं कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रघु ठाकुर जी ने, जो सोशलिस्ट पार्टी है वो लोहियार्ड ग्रुप के, उन्होंने बल्कि खुद के कहा कि गांधी का कातिल मशहूर हो गया और उसको बचाने वाला आदमी जो है गुमनाम हो गया, उसको इंसाफ नहीं मिली। उन्होंने खुद कहा कर ये इनकी जाति बिरादरी अगर मनवादी पूंजवादी होती, अगर ये अपर कास्ट होते तो शायद उनको इंसाफ मिल गया होता। लेकिन इसके लीडर इसके लिए जिम्मेदार जो है पसमानदा लीडर जिम्मेदार है। और इसके साथ बता दूं कि जब तक इनके पास पे कोई कॉमन एजेंडा नहीं होगा और जब तक फाइटिंग इंस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा, ये पसमानदा जो है कितना हो तरक्की कर ले, कितना हो बड़े हो जाए, एहसास है कमतरी में मुब्तला रहेंगे। और इनको जरूरी है कि आज जो है इन लोगों को ये कम से कम जो है आर्मी में, पुलिस में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, देखिए जावेद साहब मेरी बात सुनिए, मैं बता दूं कि बार बार आप सवाल उठाते हैं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये पसमानदा मुसलमानों के साथ जो आईनी तफरीक करता है और इसरार साहब भी करते हैं और तमाम पसमानदा लीडर्स करते हैं और आप भी इसका बहुत करते हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। 341 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक पसमानदा लीडर्स
खुल के रोड पे नहीं आएंगे, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज देखा जाए तो बहुत से पसमानदा के लोग जो है कहीं न कहीं पॉलिटिकल पावर के साथ में, खास करके जो सत्ता में है, इक़्तिदार में है, आज देख रहा हूँ कि हर आदमी जो है वामसे के साथ में है और उसके साथ साथ में आप बीजेपी के साथ में है। तो भाई माननीय प्रधानमंत्री आज से 200-250 साल पहले हैदराबाद में पसमानदा की फिक्र जताई थी। ये 1950 का प्रेसिडेंट ऑर्डर खत्म क्यों नहीं करता? और उसके साथ अपोजिशन लीडर जो है अपने राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं कहते कि हम 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर को खत्म कराएंगे और उनके बतख मियां अंसारी के खानदान को, उनके खानदान को हम जो है इंसाफ दिलाएंगे, उनको 35 बीघा जमीन दिलाएंगे। इस पर कोई खुल के बात नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि 1950 के बाद से तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे आरजेडी हो, इवन बीजेपी भी पावर में आई है, लेकिन पसमानदा को इसलिए कोई इंसाफ नहीं मिल पाया कि पसमानदा लीडर्स जो है उनमें कॉम्प्लेक्स है, एहसास है, कंपनी में मुब्तला है, वो खुल के पसमानदा की बात नहीं करते हैं। उनको जो है कम से कम आला तालीम के साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ साथ में पॉलिटिकल पावर यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल से पार्लियामेंट तक जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपना कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए। जावेद साहब, आपका और आपके दो साथी सराज साहब का, शाहर साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया और ये चूंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, बंगाल में और आसाम में होने जा रहा है, ये मुद्दे उठाने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।